और अब आइए बढ़ते हैं आगे। आपने खबरों में सुना होगा कि मशहूर रेसलर और एक्टर दारा सिंह जी अब नहीं रहे। देखिए, आपने आज बीबीसी एशियन नेटवर्क पर दारा सिंह जी के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, जिस तरह से उनके करियर और उनके जीवन पर काफ़ी बातचीत की गई है। बहुत ही अच्छे इंसान थे दारा सिंह जी। 83 बरस के थे और उन्हें पिछले हफ्ते दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल जब डॉक्टर्स ने उनके अच्छा होने की उम्मीद कम ही बताई और ये कहा कि उनका ब्रेन डैमेज बहुत ज्यादा हो गया, तब उनके परिवार के लोग उन्हें घर वापस ले गए। दारा सिंह जी ने 1960 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती थी और उन्होंने कई फिल्मों में और टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया था। आज हम आपको 1971 में रिकॉर्ड किए गए एक खास इंटरव्यू के कुछ अंश सुनवा रहे हैं, जिसमें बीबीसी के माफ कीजिएगा, जिसमें बीबीसी के रत्नाकर भारती दारा सिंह जी से बात कर रहे हैं। दारा सिंह जी एक पहलवान से फिल्म कलाकार कब से बन गए? भारती साहब, आप तो जानते हैं कि पहलवान का रिश्ता फिल्मों से नहीं, लेकिन फिल्म वाले ले आए 61 में। आप 61 में, यानी आपको मैंने देखा था यहाँ कुश्ती लड़ते हुए शायद 57 के आखिर में, जब वर्ल्ड चैंपियन अमरीकी लू थे, इसके साथ आपकी भिड़ंत हुई थी। मैंने व्हाइट सिटी में उसकी थोड़ी सी कमेंट्री भी रिकॉर्ड की थी। और उसके बाद कोई वर्ल्ड चैंपियन की और कुश्ती भी हुई है? जी नहीं, उसके बाद लूथे से ही हुई बॉम्बे में, जो मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती 68 में। अच्छा, उसके 10 साल बाद? 10 साल बाद, यानी फिल्मों में आने के बाद भी आप चैंपियनशिप की कुश्तियां लड़ते रहे? वो तो मैंने आपको कहा था, जब तक वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीतूंगा तब तक कुश्ती लड़ता रहूंगा। तो 68 में जब आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली, तो उसके बाद में वो कुश्तियां तो नहीं छोड़ी अभी भी? अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करना है तो चालू ही है। हाँ। जब आपको लोग फिल्मों में घसीट लाए, ये आप कहते हैं 1961 की बात है, तो उसके पहले कभी आपका सपने में 1957 में 58 में, जबकि सिर्फ कुश्तियां लड़ते थे, कोई इरादा, कोई ऐसी थी मन में कि कभी फिल्मों में जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कभी फिल्म देखने भी नहीं गया था। अच्छा, फिल्म देखने भी नहीं गए? देखने भी नहीं। और अब इतने बड़े कलाकार हो गए कि चारों तरफ जब फिल्में देखते हैं तो वहाँ दारा सिंह का नाम पोस्टरों पर नजर आता है। वैसे किस तरह का काम आप फिल्मों में करते हैं? अभी आप हमारी फिल्म देखना मत भूलिए। मैंने खुद बनाई है, डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस की है। अच्छा, तो अभी ये पहली फिल्म होगी जो कि आपकी खुद डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हुई? हाँ जी, पहली फिल्म है। क्या नाम है? नानक दुखिया सब संसार। ये लंदन में रिलीज हो रही है? लंदन में रिलीज हो रही है अभी 10 तारीख को। अच्छा, तो आप जरूर आइएगा। हाँ, जरूर आएंगे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था कि किस तरह का काम आप फिल्मों में करते हैं या कई तरह का करते हैं? कई तरह का, जिस जैसा भी काम मिल जाए, अलग अलग ढंग के रोल करते हैं। नहीं, लेकिन एक पहलवान होने की हैसियत से क्या पहलवानी भी उस फिल्मों में आती है? पहले जो फिल्में बनी वो तो पहलवानी ढंग की ही बनी। अब उसके बाद कुछ सोशल टाइप की भी है, जिसमें अब प्रोड्यूसर समझते हैं कि मैं कुछ एक्टिंग भी कर सकता हूं, तो इसलिए उस ढंग की भी है। कब से समझने लगे प्रोड्यूसर कि आप पहलवानी के अलावा दूसरी एक्टिंग भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कोई 2-3 साल से सोशल पिक्चरों में मौका मिला है। जब आप फिल्मों में काम करने लगे, उसके बाद में क्या आपको लगा कि शोहरत और पैसा दोनों फिल्मों में ज्यादा है या पहलवानी में ज्यादा है? शोहरत तो आप जानते हैं, ठोस शोहरत तो पहलवानी में ज्यादा है जी। और पैसे का यहाँ तक तल्लुक है, इसमें ज्यादा है। फिल्मों में पैसा ज्यादा है। वो जो पुरानी, जो कि एक पहलवान के अंदर एक आदत है कि भाई पहलवानी दिखा करके अपना नाम कायम रखना है, उस हैसियत से भी आप कुश्ती अभी लड़ना चालू रखना चाहते हैं। कितने वर्ष और कुश्ती लड़ेंगे? अभी तो ज्यादा देर नहीं, 1-2 साल और लड़ूंगा। वैसे किसी से उसकी उम्र पूछना ठीक नहीं है, लेकिन एक पहलवान से उसकी उम्र पूछी जा सकती है, इसलिए क्या उम्र होगी आपकी? उम्र तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी उम्र है। कोई 41 साल की उम्र को ज्यादा थोड़ी होती है। पहलवान के लिए ज्यादा हो सकती है। नहीं, गामा पहलवान तो 60 साल तक लड़ते रहे। आप एक फिल्म कलाकार की हैसियत से यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो क्या आप महसूस करते हैं कि कहानी का कितना महत्व है किसी फिल्म के लिए? मैं तो समझता हूँ कहानी ही सब कुछ है। कहानी अगर नहीं है तो फिल्म का कोई मकसद नहीं है बनाने का। और अच्छी कहानियां आप भी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, या आपने नई कहानियां लिखवाई हैं, या पुरानी कहानियों के आधार पर ये चीजें बनती हैं? नई कहानी ढूंढते हैं।
नॉवेल्स हैं, नॉवल में नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर दूसरा किसी के पास आइडिया हो। ज्यादातर आप इस बात की कोशिश करते हैं क्या कि पंजाब या उसके आसपास की मिट्टी से जो चीज पैदा हुई है, जो कहानियां पैदा हुई हैं, उनको लें? अगर पंजाबी पिक्चर हो तो फिर तो उसके बारे में सोचा जाता है, पर पूरे हिंदुस्तान के लिए बनानी है पिक्चर तो फिर तो हर प्रांत के लिए कौन सी मकबूल चीज निकले वो देखें। खैर, दारा सिंह जी, एक पहलवान की हैसियत से आपसे मिला था और एक फिल्म कलाकार की हैसियत से आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, मुझे बहुत खुशी। 1971 में बीबीसी के रत्नाकर भारती ने दारा सिंह जी से जो इंटरव्यू किया था, जो उनसे बातचीत की थी, उस इंटरव्यू के कुछ अंश हमने आपको सुनवाए। और जैसा कि आप जानते हैं, दारा सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दें।